नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। सभी साधकों के लिए और भक्तों के लिए बहुत आनंद के वो क्षण होते हैं जब माँ की निरंतर साधना भक्ति से उनके अनुभव शुरू होने लगते हैं। साथ ही ये कुछ चीज़ों का इंडिकेशन भी होता है, ये कुछ संकेत होते हैं माँ की तरफ से जिन्हें समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इन संकेतों के द्वारा, इन इंडिकेशंस के द्वारा माँ आपसे कुछ कहने का प्रयास कर रही है। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं अनुभवों के पीछे के विज्ञान को, उसके रहस्यों को जानने का प्रयास करेंगे। समझेंगे कि माँ काली आपसे क्या कहना चाहती है। साथ ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कवर कर रहे हैं कि माँ के निरंतर बीज मंत्रों के जप से जो ऊर्जा क्रिएट हो जाती है, जो बहुत ज़्यादा एनर्जी क्रिएट हो जाती है, उस एक्सेस ऑफ एनर्जी को कंट्रोल कैसे करना है, उसको बैलेंस कैसे करना है। तो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है आज का, आप ध्यान से सुने। पहला पॉइंट, जब आप माँ की भक्ति में होते हो तो पहले स्वप्न में माँ के दर्शन होते हैं। जब आपका ध्यान लगने लगता है तो ध्यान में भी माँ के विभिन्न स्वरूपों के दर्शन होते हैं, विभिन्न देवी स्वरूपों के दर्शन होते हैं। माँ से जुड़ी हुई चीज़ों के, जैसे उनके अस्त्र जिन्हें वो धारण करती हैं, उनके दर्शन हो सकते हैं। जिस वाहन की वो सवारी कर रही हैं, उस वाहन के दर्शन हो सकते हैं। इसके अलावा माँ के मंदिर के दर्शन, माँ की मूर्तियों के दर्शन और विभिन्न प्रकार से माँ के अनुभव भक्तों को होते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? इसका ये अर्थ है कि आपकी ऊर्जा माँ की ऊर्जा से कनेक्ट हो रही है और आपके आध्यात्मिक जीवन का ये बहुत महत्वपूर्ण एक मोड़ होता है। ये वो क्षण है जब माँ से आपकी जो कनेक्टिविटी स्थापित हो रही है, उस कनेक्टिविटी को और मजबूत करने के लिए आपको अपने प्रयासों को थोड़ा और बढ़ाना होता है। और यही माँ चाहती हैं आपसे, यही माँ आपको संकेत दे रही हैं। तो इस समय आपको क्या करना चाहिए? आपको जो भी समय आप अपनी साधना में, पूजा में दे रहे हो, उस समय को थोड़ा बढ़ाना है। अपने मंत्र जप के समय को बढ़ाना है। अगर अभी तक आप 3 या 5 माला कर रहे हैं तो अब 7 से 11 माला तक करें। माँ का जो कोई पहले से पाठ कर रहे हैं, उस पाठ की आवृत्ति बढ़ा सकते हैं। माँ के सहस्त्र नाम हैं, माँ के शतनाम हैं, कवच हैं, अनेकों स्तोत्र हैं, उनमें से किसी एक का पाठ कर सकते हैं। और ये सब बहुत आवश्यक है ताकि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपकी ओर अट्रैक्ट ना हो, आपकी ऑरा में प्रवेश ना करे और आपकी ऑरा सुरक्षित रहे। दूसरा पॉइंट, मानसिक रूप से मंत्र जप करना शुरू कर दें जब माँ के अनुभव आपको होने लगते हैं। पूजा के समय के अलावा भी चलते फिरते जो आप अपने रोजमर्रा के काम कर रहे हैं, उस दौरान भी मनी मन माँ के मंत्रों का जप करते रहें, जितना आप कर सकते हैं सुविधा अनुसार। ऐसे में आप माँ की ऊर्जा से कनेक्टेड रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। अब जानते हैं तीसरा पॉइंट। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। इसमें हम जानेंगे कि निरंतर माँ के मंत्र जप करने से जो अतिरिक्त ऊर्जा पैदा होती है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा पैदा होती है, और जिस प्रकार माँ के अनुभव आपको ध्यान में और स्वप्न में हो रहे हैं, उसके द्वारा भी जो एक एनर्जी पैदा हो रही है, उस एनर्जी को बैलेंस कैसे करना है, उस एनर्जी को संभालने की एक क्षमता भी तो अपने अंदर आपको डेवलप करनी है। जो लोग इस चीज़ को समझते हैं और उस एबिलिटी को अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं, तो उनको कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी से प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो ऊर्जा उनके चक्रों में अच्छी तरह से मिल जाती है और जो अतिरिक्त ऊर्जा है वो हट जाती है। तो किस प्रकार करना है? इसके लिए आपको ग्राउंडिंग करनी है। अब ग्राउंडिंग कैसे करनी है? जब आप अपना पाठ मंत्र आदि संपूर्ण कर लेते हैं तो उसके बाद आप उठ जाएं, आसन से अलग हटकर खड़े हो जाएं, यानी आपके पांव नंगे हों और जमीन को स्पर्श कर रहे हों। किसी आसन पर खड़े नहीं होना है। अब माँ काली का और भगवान शिव का ध्यान करते हुए यहाँ पे आपको एक विजुअलाइज करना है। आपको ये मनी मन कल्पना करनी है कि आपके पाँव के तलवों से जो एक्सेस ऑफ एनर्जी आपकी बॉडी की है, वो पाँव के तलवों से जमीन के अंदर बहुत गहरे, बहुत अंदर प्रवेश कर रही है। अब जो ऊर्जा है उसे आप गोल्डन कलर में देख सकते हैं कि गोल्डन कलर की एक चमकीली धारा आपके पाँव के तलवों से नीचे जमीन के अंदर जा रही है, या आप उसे वाइट कलर में भी देख सकते हैं, वॉयलेट कलर में भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार आपको विजुलाइज करना है कि वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी आपके अंदर है, जो अतिरिक्त ऊर्जा है, वो आपके पाँवों से होते हुए, पाँव के सोल से होते हुए जमीन के अंदर बहुत गहरे प्रविष्ट कर रही है। साथ ही उस ऊर्जा को आपको इंस्ट्रक्शन भी देना है। आपको ये बोलना है कि जो भी मेरी अतिरिक्त ऊर्जा है वो जमीन के अंदर प्रवेश करे। अतिरिक्त ऊर्जा, एक्सेस ऑफ एनर्जी से बहुत तरह की परेशानियां हो सकती हैं यदि आपकी ऑरा उस एनर्जी को हैंडल नहीं कर पा रही है। जैसे शरीर में दर्द का होना, सर का तेजी से घूमना, कई लोगों पर सवारी आ जाती है जो हर समय माँ की सवारी नहीं होती। शरीर में बढ़ी हुई ऊर्जा सवारी के रूप में दिखती है। इसके अलावा क्रोध का आना, डिप्रेशन का होना,
सर का बहुत ज़्यादा भारी होना और भी बहुत तरह के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं बढ़ी हुई ऊर्जा के। किसी भी चीज़ की अधिकता सही नहीं होती, और विशेषकर जब आप माँ काली की ऊर्जा से कनेक्टेड होते हो, तो जब ये ऊर्जा बहुत अधिक बढ़ जाती है तो इसकी बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कई तरह के हेल्थ इश्यूज़ आपको फेस करने पड़ते हैं। तो इस प्रकार आधे से लेकर 1 मिनट तक आप इस प्रकार का विजुअलाइजेशन करेंगे, अपनी एनर्जी को इंस्ट्रक्शन देंगे। हमेशा ये चीज़ याद रखें कि ऊर्जा सिर्फ ऊर्जा होती है, वो एक एनर्जी है। उसको क्या करना है, किस दिशा में आगे बढ़ना है, क्या कार्य करना है, इसका इंस्ट्रक्शन आपको ही देना है। इसीलिए कहते हैं संकल्प लेना होता है। जब आप पूजा में, साधना में बैठते हो तो संकल्प के द्वारा जो एनर्जी आप क्रिएट कर रहे हो उसको आप एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि जो भी एनर्जी क्रिएट होगी, जो भी ऊर्जा मेरे जप तप बल से क्रिएट होगी, उससे मेरा ये कार्य संपूर्ण हो। इस प्रकार माँ से आप प्रार्थना करते हो। चौथा पॉइंट, जब माँ के अनुभव आपको होने लगते हैं और आप अपने मंत्र जप की संख्या, पाठ आदि की संख्या बढ़ा देते हो, तो आपको हर शनिवार शिवलिंग में जलार्पित करना चाहिए। बढ़ी हुई ऊर्जा को हैंडल करने के लिए ये एक सर्वोत्तम उपाय है। ऑलरेडी पिछले पॉइंट में हमने डिस्कस किया कि किस तरह से ग्राउंडिंग करके हम बढ़ी हुई ऊर्जा को बैलेंस कर सकते हैं। इस पॉइंट में हम जानेंगे कि शनिवार को शिवलिंग पे जलार्पण करके किस प्रकार हम अपनी ऊर्जा को बैलेंस कर सकते हैं। तो इसके लिए हर शनिवार शिवलिंग में शुद्ध जल में थोड़े काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। उसके बाद पीले चंदन से शिवलिंग पर आपको लेप करना है और मंदिर में ही बैठकर ओम नमः शिवाय की 1 माला का जप करना है। सिर्फ इतना ही करना है आपको, और भोलेनाथ से अपनी एनर्जी को संतुलित करने के लिए प्रार्थना करनी है। शनिवार के शनिवार आपको ये करना है। इससे आप देखेंगे जो एक्सेस ऑफ एनर्जी से प्रॉब्लम बॉडी में क्रिएट होती हैं, कई बार लोगों को डिप्रेशन हो जाता है, क्रोध बहुत आता है, बॉडी पेन जो भी होते हैं, वो सब चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। देखिए, शिवलिंग पर अगर रोज़ जल चढ़ा सके तो बहुत अच्छा है, लेकिन शनिवार को विशेषकर आपको ये कार्य जरूर करना है, शिवलिंग का अभिषेक जरूर करना है, ताकि आपकी जो ऊर्जा है, बढ़ी हुई ऊर्जा है, वो बैलेंस हो सके। अगला पॉइंट कि अपने खान पान को सुधारें। अगर आप मांसाहार ले रहे हैं, मदिरा ले रहे हैं, तो उसका त्याग करें। माँ की ऊर्जा को हैंडल करने के लिए शरीर का शुद्धिकरण बहुत आवश्यक है। तामसिक चीज़ें यदि आप ले रहे हैं, किसी जीव की हत्या कर कर उससे अपनी क्षुधा मिटा रहे हैं, तो तमोगुण को बढ़ा रहे हैं आप अपने जीवन में। क्योंकि किसी भी प्रकार का तामसिक आहार आपकी ऊर्जा में विकार पैदा करता है, दोष पैदा करता है, नेगेटिव ऊर्जा आपके आसपास क्रिएट करता है। चूँकि हम लोग हमेशा माँ के सात्विक साधनाओं में रहे हैं, और जो भी आपको साधनाएं बताई गई हैं वो सब सात्विक साधनाएं हैं, तो दिनचर्या भी सात्विक रहे। उससे क्या होगा कि आपकी ऊर्जा का फ्लो प्रॉपर रहेगा, आपके चक्रों में ऊर्जा रुकेगी नहीं, अटकेगी नहीं, आपकी ऊर्जा शुद्ध रहेगी, पवित्र रहेगी, और कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नेगेटिव इफेक्ट आपके मंत्र जप की ऊर्जा से आपको नहीं होगा। तो इन सभी स्टेप्स को जरूर फॉलो करें। जो माँ के बीज मंत्रों का निरंतर जप कर रहे हैं, नित्य अपनी पूजा में जप कर रहे हैं, तो उन्हें विशेष रूप से इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ।